हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा। इसके बाद लेट अस हैव अ लुक टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले हम उसका यूज देखेंगे टू मेंशन द एक्टिविटीज व्हिच वर गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई एक टाइम पे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्टिविटी पास्ट में चल रही थी, वो एक्टिविटी को मेंशन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। नाउ यू विल आस्क कि सर यहाँ पे आपने कीवर्ड्स क्यों नहीं लिखे हैं? पास्ट टेंस के लिए कीवर्ड्स बाय एंड लार्ज सेम है। तो यस्टरडे जैसे आपने सिंपल पास्ट में यूज किया था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वो यूज हो सकता है। तो टिपिकल जैसे हम देखते थे पहले टेंसेस में, तो वैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कोई कैटेगरिकल डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका यूज फिर से एक बार देख लेते हैं। पास्ट में कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक्शन हुई थी, उसको मेंशन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। लेट अस सी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वॉज वेयर आएगा, इसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। एक बात हमेशा याद रखना, जब जब कंटिन्यूअस टेंस आएगा तभी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म ही आएगा, तो ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल देखो, फर्स्ट है इट वाज गेटिंग डार्कर। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा ना कि इट वाज गेटिंग डार्कर, सपोज हम ले लेते हैं दैट टाइम, तो वो टाइम पे बिल्कुल डार्क हो रहा था। अभी मॉनसून की सीजन चल रही है, सो यू कैन रिलेट बेटर। सेकंड, आई वाज स्लीपिंग टिल इवनिंग, तो मैं शाम तक सो रहा था, सो उस टाइम वो एक्टिविटी चल रही थी। थर्ड, यू वर डांसिंग गोल द लास्ट नाइट। देन फोर्थ, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस। अब ये फोर्थ सेंटेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ? लेट अस सी कि आप कोई कंटेक्स्ट दे रहे हो। सबसे ज्यादा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोई ब्लैंक पूछी जाती है, उसमें हमेशा ऐसे ही पूछते हैं कि एक कंटेक्स्ट दिया होगा, एक रेफरेंस सेंटेंस आपके पास होगा, और वो रेफरेंस को समझ के आपको डिसाइड करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सेकंड ब्लैंक में क्या यूज करोगे। सो यहाँ पे देखो, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही वाज प्लेइंग चेस, उस टाइम पे वो चेस खेल रहा था। आप कोई भी मतलब ऐसी बात बोलोगे, द बर्ड वाज फ्लाइंग, बट व्हेन, तो आप कोई कंटेक्स्ट दोगे कि व्हेन आई वाज ऑन द टेरेस द बर्ड वाज फ्लाइंग इन द स्काई। सो वैसे जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तभी एक कंटेक्स्ट होगा, और कंटेक्स्ट के बाद में उसने वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था वो मेंशन किया होगा। जैसे कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम माय सिस्टर वाज क्लीनिंग द रूम। सो कब क्लीन कर रही थी सिस्टर? जब आप रूम में एंटर हुए तब। सो दैट वाज द कंटेक्स्ट हियर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये उसका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के बाद सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म होते हैं। मेजरली आपको ध्यान में रखना है कि एक कंटेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे होगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको दिया होगा, एंड देन ये टेंस को यूज किया होगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कोई दूसरा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि सब्जेक्ट आएगा, वाज वेयर वैसे ही आएगा, सिर्फ नेगेटिव है तो नॉट ऐड करना है, राइट? तो नॉट यहाँ पे ऐड होगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स सेम होगा। हम यही 4 सेंटेंसेस हैं, उसको हम ले लेते हैं। जैसे इट वाज नेगेटिव में करना है तो नॉट गेटिंग डार्कर, आई वाज नॉट स्लीपिंग टिल इवनिंग, थर्ड यू वर नॉट डांसिंग द लास्ट नाइट। यहाँ पे वोल द लास्ट नाइट की जगह द लास्ट नाइट ही रखते हैं, या तो फिर द वोल नाइट वैसे होगा। फोर्थ है व्हेन आई सॉ हिम। देखो यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना है, हमें नेगेटिव कहाँ करना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, दैट मींस यहाँ पे नॉट ऐड करना होगा। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज नॉट प्लेइंग चेस। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज व्हाट द अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। सो लेट अस हैव अ लुक टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो अभी हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव देखे। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखो तो पहले जैसे हम सब में लिखते हैं कि टू बी का फॉर्म आएगा दैट इज वाज वेयर, तो वाज वेयर आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट इज। तो सेम सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो was it getting darker, second was I sleeping till evening, were you dancing the last night, was he playing chess when I saw him। तो ऐसे फॉर्म में आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द सिंपल मेथड इज। सिंपल ध्यान में इतना ही रखना है, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने was were की जगह पे am is are यूज किया था। जब पास्ट हो जाता है प्रेजेंट में से तो इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पे am is are की जगह हमने was were किया है, बाकी के सभी स्ट्रक्चर सेम है। आप अपनी नोटबुक में आगे जो लेक्चर में हमने सीखा उसमें कंपेयर कर सकते हो। Now we will look interrogative negative sentences। तो आपको ये नोट डाउन कर देना है और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एक ही डिफरेंस करना है, यहाँ पे was were आएगा, सब्जेक्ट आएगा और बाद में क्या ऐड होगा not, नॉट के बाद क्या आएगा VING, ऑब्जेक्ट आएगा अदर। सेम तो was it not getting darker, was I not sleeping till evening, were you not dancing, was he not। So all in all the situation is सिर्फ और सिर्फ not ऐड करना है। not ऐड करने से इंट्रोगेटिव में से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इजीली फॉर्म कर सकते हो। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। सिंपल पास्ट जो हो चुका था उसको मेंशन करने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस भी जो हो चुका था उसको मेंशन करने के लिए है। डिफरेंस एक ही है कि पास्ट कंटिन्यूअस कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे वो एक्शन हो रही थी, कोई एक्टिविटी चल रही थी, उसको मेंशन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस में ज्यादातर कोई एक रेफरेंस दिया होता है, रेफरेंस वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होगा और बाकी दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। एग्जाम में जब भी ब्लैंक पूछी जाती है तब एक ही टाइप की ब्लैंक ज्यादातर पूछते हैं कि मान लो कि एक ब्लैंक दी है आपको आगे के सेंटेंस में और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस है, कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो 100% सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा। नाउ वी आर लुकिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कीवर्ड्स कौन से? मैनी इयर्स अगो, बिफोर अ लॉन्ग टाइम। इन शॉर्ट बहुत साल पहले कुछ हुआ है जिसको बहुत टाइम हो गया है। इट इज नॉट रिसेंट पास्ट बट लॉन्ग पास्ट, लेट पास्ट की जो बात है उसको जब मेंशन करना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। यहाँ पे यूज मैंने मेंशन किया है, एक्शन और एक्टिविटी विच हैज कंप्लीटेड इन पास्ट एंड टू मेंशन इट। तो बहुत लेट पास्ट में जो हुआ था उसको मेंशन करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। जैसे कि हम बात करते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बीरबल और उसके बाद उसने कुछ किया है तो बीरबल हैड एडवाइज्ड अकबर। सो वो क्या है, बहुत पहले हो चुका है वो, तो उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में एक ही ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे एंड फुल स्टॉप। सो नाउ यू नीड टू सी वन थिंग दैट यहाँ पे आपने पहले देखा था कि भाई उसमें जब प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसमें क्या था, हैव हैज था। तो सिंपल यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या किया है, प्रेजेंट का पास्ट, दैट मींस हैव हैज का हैड। तो दोनों की कंपैरिजन अगर आप करो तो एक ही डिफरेंस है यहाँ पे,
सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या करना है, हैड। और जब भी कोई पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है, सॉरी परफेक्ट टेंस की बात है, जब भी कोई टेंस परफेक्ट होगा तो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का V3 फॉर्म होगा। ऑलवेज इट विल बी V3, ये ध्यान में रख के ये ध्यान में रखना है। सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो दिस विल बी द फॉर्मेट। Let us have a look to the example. I had seen शोले मूवी इन माई चाइल्डहुड डेज। चाइल्डहुड डेज की बात है, दैट मीन्स बहुत पहले हमने ये मूवी देखा था। तो सबके लिए, ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन के लिए तो कंप्लीटली पास्ट परफेक्ट टेंस वाली बात है। मे बी यू आर यंगर देन अस, बट स्टिल आई हैड सीन शोले मूवी इन माई चाइल्डहुड डेज। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को आप ऐसे नरेट कर सकते हो। सेकंड, द किंग हैड किल्ड द लायन मेनी इयर्स अगो। तो एक राजा की बात है कि वो राजा ने एक लायन को मार दिया था, सो बहुत साल पहले। थर्ड सेंटेंस, when I reached the station the train had started। ये सेंटेंस को अभी होल्ड पे रखो, I will make you understand। एंड फोर्थ यहाँ पे मैंने लिखा है I had done my exercise when Hari came to see me। yes, that's good। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। नाउ आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत साल पहले कुछ हुआ था तो उसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे तो ये बात है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ये बहुत साल पहले की बात नहीं है। या तो फिर यहाँ पे देखो आई हैड डन माय एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। तो हरी जब मुझे मिलने आया तब मैंने मेरा एक्सरसाइज कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखें कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये एक एक्टिविटी हुई है स्टेशन पहुंचने की, राइट। तो उसको हमने मेंशन किया है कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। बिकॉज देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पे देखो द ट्रेन हैड, ये ट्रेन है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब ट्रेन ने स्टार्टेड का मतलब ट्रेन ने स्टार्ट कर लिया था अपना जर्नी, ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, ट्रेन स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी है। अब ये अच्छी तरीके से समझना, यहाँ पे दो एक्टिविटी है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, स्टेशन में पहुंचा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब मैं जब स्टेशन पहुंचा ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये दोनों में से कौन सी एक्शन पहले हुई है, ट्रेन के स्टार्ट होने की। आप स्टेशन कब पहुंचे हो, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी उसके बाद में। तो जो एक्टिविटी पहले हुई है पास्ट में और जो एक्टिविटी दूसरी हुई है, ध्यान में रखना फर्स्ट वाली एक्टिविटी दूसरी वाली एक्टिविटी के लिए पास्ट है। तो आपके लिए रीच, व्हेन आई रीच द स्टेशन, वो फर्स्ट पास्ट की एक्टिविटी है और द ट्रेन हैड स्टार्टेड वो उसके भी पहले की एक्टिविटी है। तो जो सबसे पहले एक्टिविटी हुई, दैट इज फर्स्ट एक्टिविटी जो हुई, वो कौन से टेंस में हम लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद जो एक्टिविटी हुई है स्टेशन पहुंचने की, वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जब भी होगा उसके साथ रेफरेंस सेंटेंस जो भी होगा, कोई भी कंटेक्स्ट के लिए सेंटेंस होगा, always the sentence will be in the simple past tense. So this is you need to remember. फोर्थ वाला सेंटेंस अगर आप देखो तो आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। तो हरी जब मुझे मिलने आया तब मैंने मेरा एक्सरसाइज कर लिया था। तो यहाँ पे हरी के आने का एक्टिविटी कब हुआ है, दूसरा, और एक्सरसाइज उसके पहले खत्म हो चुकी थी। तो ये सेकंड एक्टिविटी के लिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, पास्ट है। तो वो जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, जो सबसे पहले हो चुका था वो, और उसके बाद जो हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। गॉट द आइडिया? सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दो यहाँ पे यूज वैसे तो हुए, एक जो बहुत पहले हो चुका है उसको मेंशन करने के लिए, और दूसरा टिपिकली कोई ग्रामर बुक और वो सब मेंशन नहीं करते, बट आपको ध्यान में रखना है व्हेन टू एक्टिविटीज हैपेंड इन द पास्ट, तो जो सबसे पहले हो चुकी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगी, और उसके बाद जो हुई थी वो सिंपल पास्ट में आएगी। दिस इज सेकेंड यूज ऑफ दिस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव में इतना ध्यान में रखना है।
ऑल इन ऑल ये यूज है वो हर एक सेंटेंस में होगा, अफर्मेटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा। नाउ यू हैव अ लुक टू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेड है, उसके बाद सिर्फ क्या ऐड किया हमने, नॉट, क्योंकि नॉट के बिना नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। तो नॉट, इसके बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम एज अबोव, सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है, वो क्या है, नॉट। तो यही सेंटेंस में हम देखते हैं, आई हैड नॉट सीन शोले मूवी, द किंग हैड नॉट किल्ड द लायन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, आई हैड डन माय एक्सरसाइज, तो आई हैड नॉट डन माय एक्सरसाइज। यहां पे ये डन है, उसको टिपिकल वो डू डज वाले फॉर्म में नहीं लेना है। ये डन जो है वो क्या है, डू का पास्ट फॉर्म डीड होता है और V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, डन होता है। तो वो डन यहाँ पे हमने यूज किया है, तो कोई कंफ्यूज ना हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये डन जो है वो एज अ वर्ब मैंने यूज किया है, डू जो टू डू दैट मींस कुछ काम करना, तो उसके कंटेक्स्ट में। तो व्हेन आई हैड नॉट डन माय एक्सरसाइज, सॉरी आई हैड नॉट डन माय एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। So we have seen negative sentences. Let us have a look to interrogative sentences. तो interrogative sentences में एक ही काम करना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले क्या आ जाएगा, टू बी का फॉर्म, जो यहाँ पे क्या है, हेड, हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V3, V3 के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स, इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। हैड आई सीन शोले मूवी इन माय चाइल्डहुड डेज। सेकंड, had the train started when I reached the station। तो सिंपल जैसे हम आगे टेंसेस में करते थे वैसे ही आपको करना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वही स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा भी हमने दो एग्जांपल लिए थे, उसको खुद से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो कि हेड आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही चेंज करना है, सब्जेक्ट और V3 के बीच में आपको क्या करना है, नॉट ऐड करना है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेम सेंटेंस, हैड आई नॉट सीन शोले मूवी इन माय चाइल्डहुड डेज, तो वैसे करके आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। सेकंड सेंटेंस को भी कर सकते हो, हैड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। तो इन द सेम फॉर्मूला, इन द सेम पैटर्न, यू नीड टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आगे हमने लिखे थे अफर्मेटिव में, बाकी के दो है उसको आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट ऐसे ही करोगे। नाउ वी विल लुक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले तो उसको समझना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। सो इसमें जो कीवर्ड है वो पास्ट टेंस में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इतने ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं देखने को मिलता। बस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसका यूज जो है वो ध्यान में रखना है आपको। यूज ये है कि द एक्शन had been started at a particular time in past and after that it had completed in past। To mention this kind of situation we can use past perfect continuous tense। अब समझो कि ये क्या है एक्चुअली। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी के जो पास्ट में शुरू हुई थी कोई पर्टिकुलर टाइम पे, एंड एक मोमेंट पे वो एंड हो गई, वो भी पास्ट में ही एंड हो गई, और वो दोनों स्पान के बीच में वो एक्टिविटी चल रही थी। नाउ हाउ आई कैन मेंशन दिस सिचुएशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो
2010 में मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएट दैट मीन्स कॉलेज स्टार्ट किया। नाउ वो कॉलेज है, वो मेरा स्टडी मान लो कि 2018 में खत्म हुआ। नाउ अभी कौन सा चल रहा है? 2020, सबको याद रहेगा लाइफ टाइम। सो 2010 एंड 2018, 2020 जो है वो अभी चल रहा है। तो 2020 के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो 2010 भी पास्ट है और 2018 भी पास्ट है। तो पढ़ने का जो है मतलब कॉलेज एजुकेशन और हायर स्टडी वॉट एवर यू कंसीडर, तो हायर स्टडी जो है वो 2010 में स्टार्ट हुआ। 2010 से लेके वो 2018 तक मतलब चला। तो ये 8 इयर्स जो है ये एक्टिविटी ऑनगोइंग थी। समझना अच्छे से, यहां पे स्टार्ट हुआ 2010 क्या है? पास्ट। वक्त तब से स्टार्ट होके 8 साल तक ये एक्टिविटी चली, राइट? ये पूरा प्रोसेस चला तो ऑनगोइंग था 8 इयर्स तक। एंड 2018 वो मोमेंट पे वो खत्म हुआ, वो साल में वो खत्म हुआ। अब 2018 भी 2020 के लिए क्या है? पास्ट है। दैट मीन्स कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, उसके बाद पास्ट में ही खत्म हुई थी एक पॉइंट पे, और वो दोनों पॉइंट के बीच में, वो दोनों टाइम स्पान के बीच में वो एक्टिविटी चल रही थी। ये सिचुएशन को मेंशन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। गॉट द कंटेक्स्ट की कंटेक्स्ट है क्या? कोई भी एक्शन शुरू हुई थी, उसके बाद वो एक्शन पास्ट में ही खत्म हो गई, और वो दोनों टाइम के बीच में वो एक्शन चल रही थी। ये सिचुएशन को नैरेट करने के लिए जो टेंस यूज होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सो दिस इज व्हाट द यूज इज। अब स्ट्रक्चर देखें हम, तो स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव में अगर आप देखो तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब स्टार्ट हो चुकी थी एक्टिविटी, दैट मींस हेड आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वीआईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। अब सेम सिचुएशन जो हमने पहले डिस्कस की थी, कब? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या था? हैव हैज था, वीआईएनजी था, दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते तो बीच में हमने क्या यूज किया? बीन। तो यहाँ पे हैव हैज था, उसका हमने पास्ट फॉर्म किया, दैट मींस वो हैड हुआ। तो हेड और वीआईएनजी एक साथ नहीं हो सकते, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन होना चाहिए। तो वो कंजक्शन यहाँ पे क्या है? बीन है। तो हेड प्लस बीन प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट इज। तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर लास्ट 5 months। तो पिछले 5 मंथ में एट दैट टाइम, वो टाइम पे उसने नॉवेल लिखना स्टार्ट किया था और फिर वो खत्म भी हो चुका। लेकिन वो टाइम पे जब वो नॉवेल लिख रहा था पास्ट में, वो कंटेक्स्ट को हमें जब बोलना है किसी को या तो मेंशन करना है, नरेट करना है, सो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। सेकंड कि व्हेन मिस्टर शाह केम टू द स्कूल इन 1995, तो मिस्टर शाह जब स्कूल में आए 1995 में, तो यहाँ पे लिखा कि मिस्टर पटेल हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर लास्ट 5 years। तो जब 1995 में मिस्टर शाह वहां पे आए, तब मिस्टर पटेल ऑलरेडी वहां पे पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे थे, दैट मीन्स पास्ट में पढ़ा रहे थे। तो वो कंटेक्स्ट की यहाँ पे बात करनी है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लिख सकते हैं। अगर आपने चाइल्डहुड में कोई एक्टिविटी स्टार्ट किया था, मान लो कि आप कराटे सीख रहे थे और वो आप 8th स्टैंडर्ड में आए तब वो खत्म हो चुका था, आपको कोई एक बेल्ट मिल चुका था उस टाइम पे, तो वो चाइल्डहुड में स्टार्ट किया वो भी पास्ट है, सेकंड कराटे आप सीख लिए वो भी पास्ट है। ये दोनों स्पान को आपको जब मेंशन करना है, वो ऑनगोइंग हुआ वो पर्टिकुलर टाइम पे, उसको मेंशन करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस ही पूछा जाता है। अगर नेगेटिव है हेड के बाद नॉट यूज करना है, अगर इंट्रोगेटिव है हेड को आगे शिफ्ट करना है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है हेड आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा,
बाकी का सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सो विद दिस नोट वी आर कंप्लीटिंग पास्ट टेंस हियर। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। अब एक होमवर्क भी आपको करना है कि जितने भी टेंस हम सीखे हैं अभी लेक्चर में, तो वो सभी टेंसेस के 5 डिफरेंट सेंटेंसेस अफर्मेटिव में पहले तो लिखने हैं। 5 वर्ब डिफरेंट होने चाहिए, सिचुएशन भी डिफरेंट होनी चाहिए, सब्जेक्ट भी डिफरेंट होने चाहिए। तो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, 5 डिफरेंट वर्ब्स, तो वैसे 5 सेंटेंस अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव हुआ दैट मींस अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव का नेगेटिव, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वैसे 5 into 4 20 सेंटेंस हो गए। तो सभी टेंसेस के ऐसे करके आपको 20 सेंटेंस लिखने होंगे। सो दैट मींस 5 सेंटेंस आपको एज अ बेस लेना है और उसको फिर कन्वर्ट करना है डिफरेंट में, राइट? सो यू नीड टू डू दिस। विद दिस नोट वी आर कंप्लीटिंग दिस टेंस एंड नेक्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फ्यूचर टेंस। थैंक यू।